राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि दिवाली पूजा के विषय में आपके जो भी डाउट्स है वह सब क्लियर हो जाए। देखिए, दिवाली का दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। शाम के समय में जिस जगह पर भी आप पूजन कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लेंगे। कोशिश करें उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप लक्ष्मी पूजन करें। उत्तर दिशा भगवान कुबेर की और माता लक्ष्मी की दिशा होती है, यानी उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा की तरफ आप एक चौकी लगा ले। अगर उत्तर दिशा में चौकी न लगा पाए तो आप पूर्व की तरफ भी चौकी लगा सकते हैं। चौकी लगाकर उस पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी का कैलेंडर आप लेके आए या प्रतिमा लेके आए तो आप लगा लीजिए। और कैलेंडर को कुछ ऐसा लेके आए कि उसमें सरस्वती माता, कुबेर, भगवान, सभी देवी देवता विराजमान हो, ताकि सभी का पूजन आप साथ में ही कर ले, क्योंकि सरस्वती माता और भगवान कुबेर का पूजन भी जरूर किया जाता है। इसके बाद हम चावल की 3 ढेरी लगाएंगे। उसके ऊपर हम लक्ष्मी जी, गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर एक चावल की ढेरी पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। और देखिए, लक्ष्मी माता वहीं आती हैं जहाँ पर भगवान विष्णु आते हैं, क्योंकि पत्नी हमेशा पति के पीछे पीछे आती है। तो विष्णु भगवान के रूप में हमने यहाँ पर सुपारी को विराजमान कर दिया। इसके बाद जो भी धनतेरस में आप सोना चांदी लेके आए हो उनका सबका भी पूजन किया जाएगा। अगर आप सोना चांदी नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं, घर पे पहले से जो सोना चांदी है वो हम लेके साथ में कुछ नकदी भी या पैसे भी रख देंगे, यानी लक्ष्मी जी का स्वरूप जो धन हमारे पास है उसका पूजन भी होगा। और जो भी धनतेरस के दिन आप बर्तन लेके आए, स्टील, तांबा, पीतल, जो भी बर्तन आप लेके आए उसका पूजन भी आप साथ में करें। तो बर्तन भी हमने चौकी पर रख लिया है। ये सारी चीज़ें हमने पूजनी है। इन सब का लक्ष्मी के स्वरूप में ही पूजन होगा। अब लक्ष्मी पूजन बहुत ही भव्य पूजन होता है। इसमें हम कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, कलश स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, आप बगैर कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए चावल की ढेरी लगाकर उसमें हम अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना लीजिए। 8 लाइन बीच में लगा के बहुत आसानी से अष्टदल कमल बन जाता है। अष्टदल कमल आप ना बना पाए तो सिर्फ आप चावल की ढेरी लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक लोटा जल हम रखेंगे। इस जल में हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल, फूल हम डाल देंगे। 5 चीज़ें डालने के बाद आम के पत्ते हम इसके ऊपर लगाएंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। पत्तों पर हम पहले ही हमने तिलक कर लिया है। तिलक करने के बाद हमें यह कलश में सजा देंगे। उसके बाद एक प्लेट में चावल भर के हम अब इसके ऊपर हम नारियल रखना है, तो नारियल को पहले तिलक कर देंगे। नारियल के ऊपर हम मोली बांध देंगे कि वस्त्र के रूप में आप मोली बांध सकते हैं, या कोई आपके पास नया लाल रंग का कपड़ा हो तो आप वो भी आप बांध सकते हैं। नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए, साधक की तरफ करते हुए नारियल हम कलश के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना करके हम हाथ जोड़ लेंगे। अब हमें एक अखंड दीपक जलाना है। देखिए, दिवाली की रात को अखंड दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग यह दीपक घी का जलाते हैं और कुछ लोग सरसों के तेल का जलाते हैं। तो थोड़े चावल का आसन देकर फिर हम यह दीपक जलाएंगे। तो आप चावल का आसन भी लगा सकते हैं, या आप चावलों से स्वस्तिक बनाकर भी दीपक को विराजमान कर सकते, क्योंकि स्वस्तिक बनाना बड़ा ही उत्तम और शुभ होता है। चावलों का आसन देकर फिर हम यह दीपक जला लेंगे। आप घी का या तेल का, किसी भी चीज़ का यह दीपक जला सकते हैं। यह दीपक पूरी रात जलेगा। दीपक जलाने के बाद लक्ष्मी माता के सामने संकल्प करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं अपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी निवास करे, मेरे घर में अन्न धन की बरकत करे और भगवान विष्णु सहित मेरे घर में आप वास करे। ऐसा संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर फिर हम सभी को स्नान करा देंगे। फिर वस्त्र स्वरूप के भावना से सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी माता को, सभी को हमने वस्त्र के रूप में समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व होता है, तो
तो रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर देखिए आपके पास अगर जनेऊ है तो भगवान गणेश जी को और भगवान विष्णु को आप जनेऊ समर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी को हम लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो आप हो सके तो गणेश जी को लाल रंग का, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल समर्पित कर देंगे। लाल पीले ना मिले तो जो भी आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय होता है, तो कमल का फूल अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। कमल का फूल बंद कली के रूप में आपको मिलेगा, उससे हाथों से खिलाना है और खिला हुआ कमल का फूल माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। अगर कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम लक्ष्मी माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे। तो श्रृंगार का सामान हमने समर्पित कर दिया। इसके बाद माता लक्ष्मी की प्रिय चीजें जो होती है वो हमें समर्पित करेंगे। तो देखिए माता लक्ष्मी को गोमती चक्र अति प्रिय है, तो यहाँ पर हम गोमती चक्र समर्पित कर देंगे। संख्या में आप कितने भी ले सकते हैं, कम से कम 2 जरूर लेने हैं। इसके अलावा आप संख्या कितनी भी ले सकते हैं। गोमती चक्र समर्पित करने के बाद फिर हम कोड़ी समर्पित कर देंगे। कोड़ी भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, तो यहाँ पर हमने कोड़ी समर्पित कर देंगे। तो हल्दी की गांठ हम समर्पित कर देंगे। कमल गट्टे हमें समर्पित करेंगे। कमल गट्टे की माला हो तो आप माला ले लीजिए, नहीं हो तो कमल गट्टे समर्पित कर देंगे। लौंग, इलायची समर्पित कर देंगे। साथ में हम सुपारी समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम सप्तदान समर्पित करेंगे। तो देखिए धनिया जो आपने धनतेरस के दिन लिया था वही धनिया हम समर्पित करना है। इसके अलावा कोई भी और आप साबुत अनाज समर्पित कर सकते हैं। तो 7 अनाज हमें समर्पित करने हैं। ये सप्तदान इसलिए समर्पित किए जाते हैं ताकि घर में सभी तरह की बरकत रहे, सभी तरह के अंधन धान्य से भरा रहे। लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम मिठाइयों का भोग लगाते हैं। आपने घर पे खीर, हलवा बनाया है तो आप उन मिठाइयों का भोग लगा दीजिए, नहीं तो आप मार्केट से मिठाइयाँ लेके आए का भोग भी लगा सकते हैं। तो मिठाइयों का भोग हम लगा देंगे। साथ ही हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए उनका भोग आप लगा दीजिए। पंचमेव का भोग हम लगा सकते हैं और खीर पताशे का भोग तो हमें जरूर लगाना है। दिवाली की पूजा में खीर पताशे का भोग बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप सिर्फ खीर पताशे का भोग ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को हम खीर पताशे का भोग समर्पित कर देंगे। और जो आप बर्तन के आए हो उसमें भी हम खीर जरूर डालनी है, क्योंकि बर्तन को खाली नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। 2 पान के पत्ते न मिले तो आप 1 ले सकते हैं। जितना जो भी हमने भोग में चीजें चढ़ाई है वो हम पान के पत्ते पे रखेंगे और लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मिठाई, खीर, पतासे, पंचमेवे जो आपने चढ़ाए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा हम पत्ते पर रखेंगे और ये पान का पत्ता हम भोग के रूप में लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। के बाद जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा जरूर समर्पित कर दीजिए। फिर हम अपने हाथ में थोड़ी सी खीर लेकर दिवाली की व्रत कथा सुनेंगे। आपने अगर व्रत किया है तब तो आप कथा सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया तो भी आप दिवाली की व्रत कथा जरूर सुने, क्योंकि यह पूजा को पूर्ण करती है और बहुत शुभ रहती है। तो अगर आप कथा सुनते हैं तो यह कथा सुन लीजिएगा, नहीं सुनते तो आप कथा वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो खीर हमने ली है वह हम लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं। दिवाली पर मिट्टी के बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, तो जब आप पूजा करेंगे ना तब ये सारे दीपक जला के यहाँ पर रख लीजिएगा। 5 दीपक हमें देसी घी के जलाएंगे। आप देसी घी के कम से कम 2 दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि आरती की जो करेंगे वो हम देसी घी के दीपक से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 ले लिए। आप 2, 5, 7 कितने भी देसी घी के दीपक जला सकते हैं। ज़्यादा ना हो तो सिर्फ आप आरती के लिए ही देसी घी का दीपक जला सकते हैं। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती है, तो जिनके यहाँ पर आरती नहीं की जाती वो देसी घी का दीपक जलाए, धूप दीप दिखाकर हाथ जोड़ ले। हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी जी की आरती बहुत ही धूमधाम से की जाती है।
जो अखंड दीपक है उसको हम नहीं हटाना है। जो भी हमने देसी घी का दीपक जलाया है वह देसी घी के दीपक प्लेट में रख के हम धूप रख के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं की जाती है तो आप सिर्फ हाथ जोड़कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी माता की आरती की जाती है, इसीलिए हम आरती जरूर करते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने घर में आने के लिए प्रार्थना करेंगे और भगवान विष्णु सहित अपने घर में निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद फिर हमें माता लक्ष्मी पर धान की वर्षा करनी है। तो जो ये मीठी फीकी खीर होती है ये धान होती है, धन का स्वरूप होती है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। तो घर के जितने भी सदस्य हैं वह सब अपने हाथों से इस तरह से खीर ले ले और माता के ऊपर लगातार इस तरह से हमें खीर की बारिश करनी है और धान की वर्षा में करनी है। धान की वर्षा का मतलब होता है कि जैसे माँ आपके ऊपर ये धान की वर्षा कर रही हूँ, ऐसे ही आप हमारे घर पर धन की वर्षा करती रहे और अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी कामना करते हुए धान की वर्षा करने के बाद हम माता के सामने हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। धान की वर्षा के बाद ही लक्ष्मी पूजन पूर्ण होता है। पूजा पूर्ण करने के बाद आप जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, जो भी भोग आपने चढ़ाया है, यह प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को बांट दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जब आपको पूजा करें कुछ समय हो जाए, आधी घंटा या पौन घंटा या 1 घंटा, तब आपको पूजा करे हो जाए, उसके बाद हम धन की पोटली बनाते हैं। धन की कोई पोटली बनाने के लिए आप कोई भी लाल रंग की पोटली ले सकते हैं, या पोटली नहीं है तो आप लाल रंग का सिंपल कपड़ा भी ले सकते हैं। इसमें हमें माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई थी ना, जैसे गोमती चक्र हमने चढ़ाया, कोड़ी कमल गट्टे, हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी या थोड़ा सा धनिया। जो हमने धनिया चढ़ाया है ना, उसमें से थोड़ा सा धनिया लेंगे और जो चांदी का सिक्का हमने चढ़ाया है वो चांदी का सिक्का भी, इस चीज़ें लेकर हम इन्हें बांधकर लक्ष्मी माता के चरणों से स्पर्श कराएंगे और थोड़ी देर यहीं पर रख देंगे। कुछ देर बाद हम इसे अपने लॉकर में रख देंगे। वैसे ये पोटली कैसे बनाई जाती है डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर रात को सोते समय हम जो अखंड दीपक जलाया है ना, उसमें हमें काजल बनाते हैं। तो कोई भी प्लेट या चम्मच इस तरह से आप इसके ऊपर उल्टा करें, थोड़ी देर में काजल बन जाएगा। इस दिए से चिकनाई लेकर हम यह काजल सबकी आंखों में लगा देते हैं। यह काजल बहुत ही शुभ रहता है। दिवाली के दिन सभी लोग यह काजल लगाते हैं। अगर आपके यहाँ पर भी ये काजल लगाया जाता है तो आप जरूर लगाइए। अगर आपको नहीं लगाना है तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बाकी बच्चों की आंखों में तो आप जरूर लगा दीजिएगा। रात को सोने से पहले आपको यह काजल लगाना हो। इसके साथ ही देखिए, दिवाली पर झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। हो सके तो झाड़ू का पूजन आप दिन में ही कर ले। सूर्य अस्त होने से पहले ही झाड़ू का पूजन करना ज़्यादा अच्छा शुभ रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारण से भूल गए हैं तो रात को आप पूजन करेंगे तो आप साइड में झाड़ू का पूजन भी कर लीजिएगा। झाड़ू को भी तिलक लगा देंगे, कलावा बांध देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। इस तरह से हम झाड़ू का पूजन भी दिवाली के दिन जरूर कीजिएगा। हो सके तो सूर्य अस्त से पहले कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। इसके साथ आप अपने घर को बहुत सुंदर सा सजा लीजिए। आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप बहुत सुंदर सजाइए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन है, बहुत ही भव्य पूजन होता है। जितना भव्य आप पूजन करते हैं लक्ष्मी माता उतनी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो बहुत ही दिल से बहुत प्रेम से हम लक्ष्मी माता का पूजन करना है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी के पूजन की है बहुत ही सरल विधि, दिवाली पूजन की तरह यह सरल और संपूर्ण विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस सारे सामान क्या करना है इसके लिए आपको डिटेल वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। दिवाली की पूजा की सभी चीज़ें घर में यूज़ की जाती है, कोई चीज़ बाहर दान नहीं दी जाती। तो इसका क्या करना है,
मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, आपका घर धन धान्य से भरा रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे फ्रेंड्स।